हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। एक बार एक थॉट आती है एक किंग के मन में कि वो कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसे 3 बातें पता होंगी। दीज 3 थिंग्स वर व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, मतलब कि किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या होता है। सेकेंड वॉज द पीपल विच पीपल शुड ही लिसन टू, कि किन लोगों की बात उसको सुननी चाहिए। और थर्ड है व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या काम है। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। तो किंग ने क्या किया कि बहुत सारे अपने दूत भेज दिए, हिंदी में जो है दूत कहते हैं मैसेंजर्स को। और उसने किंग ने ये प्रॉमिस किया था कि अगर कोई भी उसके इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करेगा तो वो उसको बहुत सारे पैसे देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली। बहुत सारे विद्वान लोग उसके पास आए किंग के पास, और मगर सब ने अलग अलग तरीके से आंसर्स दिए उसके क्वेश्चंस के। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो कुछ लोगों ने कहा कि किंग को क्या करना चाहिए, एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उस टाइम टेबल को बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो करना चाहिए, और सिर्फ यही एक तरीका है जिससे जो किंग है वो हर काम बिल्कुल सही समय पर कर सकता है। कुछ दूसरे लोगों ने कहा कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पहले से डिसाइड कर लेना सही समय किसी काम को करने के लिए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फूलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। और कुछ लोगों ने कहा कि जो किंग को अपने जो फालतू के प्लेजर्स हैं, फालतू में जो आराम वगैरह हैं, वो सब छोड़ देने चाहिए और उसको बिल्कुल सही चीज़ों पे ही सारा ध्यान देकर अपने काम को करना चाहिए, जो कि बिल्कुल ही ज़रूरी चीज़ें होती हैं उन्हीं को टाइम देना चाहिए। येट अदर्स सेड दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट प्रॉपर टाइम। कुछ लोगों ने कहा कि जो किंग है उसको कुछ लोगों की सलाह चाहिए होगी उस टाइम पे, जिस टाइम पे उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हर समय उसको एक ना एक सलाहकार रखना पड़ेगा इस तरीके से। तो दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, क्योंकि ऐसा कि हर इंसान के पास हर चीज़ की नॉलेज भी नहीं होती है, वो हर चीज़ का आंसर नहीं कर सकता है। इसीलिए किंग को एक अच्छा कंसल्टेंट चाहिए जो उसको अच्छी सी कंसल्टेशंस दे दे और वो अपना काम सही से कर ले। बट देन अदर्स सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। फिर मगर इसको काउंटर करने के लिए कि हर समय उसको एक काउंसिल चाहिए, कुछ लोग चाहिए एडवाइस के लिए, इसको अगेंस्ट में जाने के लिए कुछ लोगों ने कहा कि हर समय तो भाई आपके पास काउंसिल रह नहीं सकती, कुछ अर्जेंट मैटर्स भी होते हैं जिनका आपको बिल्कुल तुरंत ही सोल्यूशन चाहिए होता है, तब क्या होगा। तो फिर उसके आगे कुछ लोग बोलते हैं इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। तो फिर अब एक और नया सजेशन आता है कि अगर आपको कोई काम करना है और वो बिल्कुल अर्जेंट है, पता करना है कि क्या सही है क्या गलत है, तो आपको पहले से फ्यूचर पता होना चाहिए, आपका भविष्य आपको पता होना चाहिए। और भविष्य कौन बताते हैं, इनके अकॉर्डिंग मजिशियंस बताते हैं। तो किंग को एक मजिशियन यानी कि एक जादूगर के पास जाना चाहिए अपने भविष्य को जानने के लिए और सारे काम सही तरीके से करने के लिए। ये सारी जो एडवाइजेस थी ये थी फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन था कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है। अब सेकंड क्वेश्चन है मतलब अगर राजा को सारे काम सही तरीके से करने हैं तो उनको किस किस की बातें सुननी चाहिए, किन लोगों की बात सुननी चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन के जो आंसर आते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा अलग अलग आते हैं। फिर से कुछ लोगों ने कहा कि जो किंग को कुछ काउंसलर्स की ज़रूरत है जो उसकी सारे के सारे एडवाइसेस दें उसे कि वो सही से क्या क्या काम करे और क्या ना करे। कुछ लोगों ने कहा कि उसे पंडित को रखना चाहिए अपने पास, कुछ लोगों ने कहा कि डॉक्टर को रखना चाहिए, और कुछ लोगों ने कहा कि भाई जो सैनिक सिपाही होते हैं उनको रखना चाहिए, क्योंकि अगर कोई लड़ाई का मामला है तो फिर वो सैनिकों के एडवाइस से हल करें। बीमारी का, हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है तो वो डॉक्टर बताएगा। इस तरीके की अलग अलग एडवाइसेस आई सेकेंड के लिए, जो सेकेंड क्वेश्चन था। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन था, याद करिए क्या था, हाँ थर्ड क्वेश्चन था कि किसी भी काम को करने का सबसे सही समय क्या होगा। नहीं सॉरी, जो थर्ड क्वेश्चन था कि करने के लिए सबसे ज़रूरी काम क्या है, मतलब कोई भी काम हमें करना है तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ होती है। तो थर्ड का आंसर है सम सेट साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर
रिलीजियस वर्शिप। कुछ लोगों ने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ तो साइंस होती है, कुछ लोगों ने कहा कि लड़ाई करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लोगों ने कहा कि भगवान की पूजा करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। जो इसके आंसर्स आए थे बहुत ही अलग अलग आए थे, तो किंग को मतलब कोई भी आंसर अच्छा नहीं लगा और उन्होंने किसी को भी कुछ भी नहीं दिया, कोई रिवॉर्ड पैसे वगैरह कुछ भी नहीं दिए। बजाय कि उन्होंने सोचा कि वो जो एडवाइस लेंगे वो एक हर्मिट से लेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था अपने ज्ञान के लिए, अपनी विजडम के लिए। हर्मिट वो लोग होते हैं जो अपना घर बार छोड़ के कहीं और बाहर रह रहे होते हैं, पूरे दिन अपने काम काज करते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, उनको हर्मिट बोलते हैं। तो वहाँ पर ही उनके हर्मिट बोलते हैं। तो वहाँ पर ही उनके किंगडम में कोई हर्मिट होगा जिनकी विजडम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होगी, कि वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं। तो किंग ने सोचा कि वो उनके पास जाएंगे और उनसे इन क्वेश्चंस के आंसर लेंगे। हर्मिट जो रहते थे वो जंगलों में रहते थे और वो कभी भी मतलब उस जंगलों में रहते थे और अपना जो कुटिया थी, उनकी जो हट थी, उसको नहीं छोड़ते थे और सिर्फ वो जो बहुत ही सामान्य से सिंपल से लोग होते थे सिर्फ उन्हीं से मिलते थे। तो फिर किंग ने क्या किया, बिल्कुल साधारण से ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन लिए और जैसे ही वो उसकी हट में पहुंचने वाले थे हर्मिट की, तो अपना घोड़ा भी उन्होंने बाहर ही छोड़ दिया बॉडीगार्ड के साथ और अकेले ही हर्मिट की हट में चले गए। जैसे कि किंग जो है हट के अंदर जा रहे थे, उन्होंने देखा कि जो हर्मिट थे वो ग्राउंड जो होता है ज़मीन में खुदाई कर रहे थे। और फिर उन्होंने क्या, हर्मिट ने किंग को देखा और उनको ग्रीटिंग मतलब जैसे कि हाय हेलो बोलना या फिर नमस्ते करना, उन्होंने ऐसा किया। फिर हर्मिट अपनी डिगिंग करने लगे। वो जो हर्मिट थे वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बूढ़े थे, थोड़े कमज़ोर से थे और वो काम करते करते काफ़ी तेज़ सांसें ले रहे थे, हाँफ रहे थे। ब्रेथ हेविली का मतलब होता है हाँफ जाना मेहनत करने के बाद या फिर किसी भी रीज़न से। तो किंग जब उनके पास गए हर्मिट के पास, तो वो उनके पास जाके कहते हैं कि मैं आपसे मिलने आया हूँ, मैंने आपके बारे में सुना है और मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। फिर वो 3 क्वेश्चंस बताते हैं। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइटिंग एट द राइट टाइम, मैं सही समय पे सही काम कैसे कर सकता हूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, मुझे किन लोगों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कौन से काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये 3 क्वेश्चंस थे। ये 3 क्वेश्चंस राजा ने हर्मिट को बता दिए। हर्मिट ने सुनी राजा की बात मगर कुछ भी बोला नहीं, इस उसके क्वेश्चंस का कोई भी रिप्लाई नहीं किया और अपने जो डिगिंग कर रहे थे, वो खुदाई कर रहे थे, वो जारी रखी। तो फिर राजा ने कहा कि आप थक गए होंगे, आप मुझे ये जो आपकी कुल्हाड़ी जिससे भी आप स्पेड होता है उससे आप जोत रहे हो, खोद रहे हो, आप ये मुझे दे दीजिए और आप कहीं पर आराम कर लीजिए। तो हर्मिट ने थैंक यू बोला और अपना स्पेड जो है वो दे दिया राजा को और वहाँ पे साइड में ग्राउंड में वो जाके के बैठ गए। फिर किंग ने बहुत देर तक मतलब खुदाई करते रहे। फिर उन्होंने 2 गड्ढे बेड्स मतलब 2 गड्ढे की खुदाई कर दी थी। फिर वो रुके और उन्होंने फिर से मतलब अपना क्वेश्चन पूछा। फिर से जो हर्मिट थे उन्होंने कोई भी आंसर नहीं दिया और फिर उसके बाद फिर से जो राजा थे वो फिर से अपना काम करने लगे। फिर वो उनसे कहते हैं हर्मिट राजा से कि अब आप रेस्ट कर लीजिए और मैं काम कर लेता हूँ। मगर किंग ने नहीं दिया उनको स्पेड और खुद ही जो है ग्राउंड को वो डिग करते रहे। 1 घंटा पास हो गया, उसके नेक्स्ट वाला घंटा भी पास हो गया और जो सूरज था वो अब डूबने लगा था। मतलब लिखा है बिहाइंड द ट्रीज, टी लोग जो पेड़ हैं उनके पीछे जाने लगा था। और फिर एट द लास्ट द किंग स्ट्रक द स्पेड इन द ग्राउंड एंड सेड, मतलब लास्ट में फिर जब दिन छुपने लगा था तो उन्होंने किंग ने स्पेड को ग्राउंड पे रख दिया। फिर उन्होंने जो वाइस मैन थे, हर्मिट थे, उनसे कहा कि वो मतलब उनसे कुछ आंसर्स सीख करने आए हैं और वो चाहते हैं कि वो आंसर उनको बता दें। और फिर वो कहते हैं कि इफ़ यू कैन गिव नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम। फिर वो कहते हैं कि अगर आप मुझे आंसर नहीं देना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं घर वापस चला जाऊँगा। और जैसे ही वो ये सब बात कर रहे थे तभी क्या होता है कि एक कोई आदमी आ जाता है भागता। अब जो है इसका पार्ट 2 स्टार्ट हो गया है। इस जो ये पूरी स्टोरी है इसका पार्ट 2 है। किंग जैसे ही वो भागता हुआ आ रहा होता है, एक मैन किंग क्या होता है उसकी तरफ देखता है कि कोई दाढ़ी वाला कोई आदमी है जो हट की तरफ भागता हुआ आ रहा है और उसने जो अपने हाथ हैं वो अपने पेट से बिल्कुल दबाए हुए, अपना पेट दबाया हुआ है हाथों से और उसके पूरे पेट में से और हाथों पे लगता हुआ खून ही खून लगा हुआ है। और जैसे ही वो वहाँ पे किंग के पास पहुँचा वो बेहोश होके गिर गया। फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना। किंग और हर्मिट ने उसके जो कपड़े थे वो हटाए और उसका जो स्टमक था, पेट पे उसके काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा था, उसको देखा कि क्या हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ पे एक चोट लगी थी। वुंड का मतलब होता है चोट लगना। फिर किंग ने वो उसकी जो चोट थी साफ़ करी, अपने रुमाल
हैंडकरचिफ, रुमाल मतलब होता है हैंडकरचिफ इंग्लिश में। और फिर जो वो ब्लड था वो रुक नहीं रहा था, फिर उसने दोबारा से और दूसरे कपड़ों से उसको दबाया और मतलब पूरी तरीके से कोशिश की कि जो ब्लीडिंग है, जो खून निकल रहा है, वो रुक जाए। और फाइनली वो रुक गया। और अब मैन जो था वो उसको थोड़ा थोड़ा बेटर लग रहा था और फिर उसने पानी के लिए कुछ मांगा। किंग ने उसको ताज़ा पानी दे दिया। और फिर इस टाइम तक तो सन था ना वो पूरा का पूरा छुप चुका था और हवा ठंडी हो गई थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वुंडेड मैन। हाँ मतलब जो किंग था वो हर्मिट की हेल्प से जो चोटिल आदमी था, वुंडेड मैन, उसको हट में ले आए और उसको बेड पे लेटा दिया। और जो मैन मतलब सो गया आराम से लेटा हुआ। और जो किंग था वो भी काफ़ी ज़्यादा थक गए थे पूरे दिन के काम वगैरह से, तो वो भी ज़मीन पर लेट गए और जैसे लेटे उनको नींद आ गई। और जब वो उठे कुछ टाइम बाद, उनको मतलब जब सुबह उठे तो उनको कुछ भी याद नहीं रहा। मतलब एकदम से उनको लगा कि ये मैं कहाँ आ गया हूँ कुछ मिनट्स के लिए। फिर थोड़ी देर में मतलब उनको हाँ आया कि हाँ मैं आया था और ऐसा ऐसा उनको ध्यान आ गया। फिर जो बियर्डेड मैन था वो बेड पे लेटा हुआ था जिसको चोट लगी हुई थी, वो एकदम से किंग से कहने लगता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। बहुत ही हल्की सी आवाज़ आती है और किंग की मतलब इसी बात से नींद खुलती है, हल्की सी, कि मतलब कौन बोल रहा है, कि मतलब कौन बोल रहा है। तो फिर कि वो कहते हैं कि किंग उनसे कि आप किस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हैं, मुझे नहीं पता है। तो फिर वो जो वुंडेड मैन होता है वो कहता है कि आपको नहीं पता, आप मुझे नहीं जानते हैं, मगर मैं आपको जानता हूँ और मैं आपका मतलब मैं आपको दुश्मन मानता था और मैंने ये कसम खाई थी कि मैं आपसे बदला लूँगा, क्योंकि आपने मेरा जो भाई है उसको मतलब मरने का आदेश दे दिया था, उसको मारने का डेथ सेंटेंस दे दिया था और हमारी जितनी भी सारी प्रॉपर्टी थी उसको आपने अपने सीज़ कर लिया था, मतलब हमसे वापस ले लिया था। और आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट। और फिर मुझे पता लगा था कि आप जो ये हर्मिट को अकेले देखने के लिए यहाँ पे इनसे मिलने के लिए आए हैं, तो फिर मैंने आपको आपके मारने का प्लान बनाया था कि जब आप वापस जाएंगे तब आप अकेले होंगे और तब मैं आपको मार दूंगा। मगर क्या हुआ कि पूरा का पूरा दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए। तो जहाँ पर मैं छुपा हुआ था उस जगह से मैं वापस निकला और जैसे ही मैं वापस निकला तभी आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे पहचान लिया और मुझ पर हमला किया, जिसकी वजह से मेरे को इतनी चोट लग गई। मगर मैं वहाँ से बच निकला और मैं मर जाता अगर आप जो मेरी ये चोटें हैं इनको ड्रेस करके मतलब मुझे अगर ठीक ना करते तो मैं मर जाता। मैं तो आपको मारना चाहता था मगर आपने मेरी ज़िंदगी बचाई। नाउ अगर अब मैं जो ज़िंदा रहूँगा तो मैं आपका फेथफुल सर्वेंट मतलब आपका बिल्कुल सच्चा सेवक बन के रहूँगा और मैं अपने बेटों से भी कहूँगा कि वो भी आपकी इसी प्रकार से सेवा करें। फिर वो उससे किंग से माफ़ी मांगने लगता है। फिर किंग जो होता है उसको मतलब काफ़ी ज़्यादा खुशी होती है कि उसने उसका जो एक दुश्मन था वो अब उसका दोस्त बन गया है और एक उसका एनिमी ख़त्म हो गया है उसकी लाइफ से, अब वो उसका एनिमी नहीं रहा है। तो मतलब और वो उसका फ्रेंड बन गया है। तो इस बात की काफ़ी ज़्यादा उसको खुशी हुई और फिर उसने उसको माफ़ भी कर दिया। और फिर उसने ये भी उससे वादा किया कि वो अपने सर्वेंट्स को भेजेगा और डॉक्टर को भी भेजेगा उसका ख्याल रखने के लिए, और ये भी प्रॉमिस किया कि वो मतलब जो वुंडेड मैन था उसकी प्रॉपर्टी को भी वापस कर देगा किंग। और फिर उसको जब वहाँ पे छोड़ के थोड़ा किंग जो है वो हर्मिट से बात करने के लिए जाता है हट के बाहर। तो बिफोर गोइंग अवे ही विश वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। तो जाने से पहले वो एक बार सोचता है कि एक बार फिर से ट्राई कर लिया जाए कि क्या पता जो हर्मिट है उनके मन में आ जाए, मुझे कोई आंसर दे ही दे मेरे क्वेश्चंस का। तो हर्मिट जो थे वो अपनी नीज़ पर झुक करके अपने जो वहाँ पे उन्होंने कल डिगिंग करी थी किंग ने और हर्मिट ने, तो वहाँ पर पे वो बीज बो रहे थे, झुके हुए थे। तो किंग वहाँ पे गए हर्मिट के पास, उन्होंने कहा कि लास्ट टाइम मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप जो मेरे क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दे दीजिए। तो जो हर्मिट होते हैं वो बोलते हैं कि तुम्हारे पास ऑलरेडी उन क्वेश्चंस का आंसर है जो तुमने मुझसे पूछे थे। उस टाइम पर वो ग्राउंड में अपना काम कर रहे होते हैं, अपने में ही ग्राउंड में काम करते करते ही वो बोलते हैं हर्मिट। तो राजा पूछते हैं कि किस तरह से मतलब मेरे को आंसर्स मिल गए हैं, मुझे तो नहीं आया समझ। तो वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें नहीं समझ में आया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इफ़ यू हैड नॉट pitied माई वीकनेस yesterday एंड हैड नॉट डग दिस बेड फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। मतलब अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आता कि मैं थक गया हूँ और तुम मेरे पे दया मतलब अपनी सहानुभूति दिखा के तुम मेरे लिए जो ये खुदाई कर नहीं करते तो तुम चले जाते। अगर तुम चले जाते तो ये जो आदमी है ये तुम पर कल अटैक करता, और अगर ये तुम पे अटैक करता तो कुछ भी हो सकता था, मगर तुम यहाँ पे रुके, तुम्हारी इच्छा हुई कि तुम यहाँ पर रुकोगे और तुम्हारी जान बच गई।
तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम जो था वो टाइम था जब तुम जो बेड को डिग कर रहे थे, मतलब उस टाइम पे जब तुम खुदाई कर रहे थे, वही तुम्हारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम था। और मैं उस समय तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन था तुम्हारी लाइफ में उस समय पर पे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था वो था जो तुम काम कर रहे थे, खुदाई कर रहे थे। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रेन टू अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम, फिर जब ये वाला टाइम खत्म हो गया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ों के आंसर यहाँ मिल गए। अब जब मैन भाग कर आया तो सबसे ज़्यादा क्या हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो क्या थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम था उस आदमी की जान बचाना। उसकी तुमने केयर की और उसकी ड्रेसिंग की, उसकी वुंड्स की, और तुमने उसको मरने से बचा लिया, और जिसकी वजह से तुमको आज मतलब पीसफुल फील हो रहा है और अच्छा लग रहा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन या मैन उस टाइम पर कौन था, वो था वो वुंडेड मैन। और उस टाइम पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या था, वो काम था उसको मतलब ड्रेस करना उसकी वुंड को और उसको ठीक करना। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज़ नाउ। फिर वो कहता है कि याद रखो हमेशा कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम एक ही होता है और वो होता है अभी का। अभी का जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पर तुम्हारे पास पावर होती है कि तुम किसी काम को कर सको, पावर ऑफ एक्शन होता है तुम्हारे पास। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद दैट अ पर्टिकुलर मोमेंट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी इंसान वो होता है जो तुम्हारे साथ होता है उस पर्टिकुलर टाइम पे। जैसे अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है, आपके साथ जो भी इंसान है वही आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी आप काम कर रहे हैं वही काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में हो सकता है कि हम रहें ही ना, या कुछ भी हो सकता है, फ्यूचर का नहीं पता। इसलिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है वो अभी का है। वेदर वी विल मीट एनीवन एल्स, मतलब जिससे हम आज मिल रहे हैं हो सकता है फ्यूचर में कभी भी मिले ही ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो काम होता है वो ये होता है कि जिस पर्सन के साथ हम हैं उसके साथ हम अच्छे से व्यवहार करें और उसके लिए अच्छा सोचें, अच्छा ही करें, मतलब उसके बारे में कुछ ना कुछ अच्छा करें। ये होता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम, क्योंकि हमें इस दुनिया में भेजा ही इसी पर्पज़ से गया है कि हम इस दुनिया में अच्छाई फैलाएं और सबके लिए अच्छे बने रहें। तो हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और लाइक कर सकते हैं अच्छा लगा तो, और